वंदे मातरम। आप जानते हैं कि हम लोग उपनिषदों पर चर्चा कर रहे हैं नेट पाठ्यक्रम के अनुसार योग विद्या विषय में। आज हम लोग चर्चा करेंगे ध्यान बिंदु उपनिषद के ऊपर। ध्यान बिंदु उपनिषद अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण यौगिक उपनिषद है। इसमें योग की टेक्निकों का, यौगिक प्रविधियों का बहुत ही विधिवत वर्णन है। तो पहले हम उपनिषद को शुरू करें, इससे पहले ध्यान बिंदु उपनिषद की कुछ परिचय देख लेते हैं। तो आप ऐसा समझिए कि यह जो ध्यान बिंदु उपनिषद है, ध्यान बिंदु उपनिषद का संबंध कृष्ण यजुर्वेद की परंपरा से संबद्ध है। अब इस उपनिषद का केंद्रीय भाव ध्यान है, जो कि इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है। तो इस उपनिषद का संबंध कृष्ण यजुर्वेद से है और इस उपनिषद का केंद्रीय भाव ध्यान है। इस उपनिषद के प्रारंभ में ही ब्रह्म को ऐसा माना गया है कि ब्रह्म को ध्यान योग के माध्यम से जाना जा सकता है और ब्रह्म ध्यान योग ऐसे करके इसका शुरू होता है, इस उपनिषद की शुरुआत होती है। इसके बाद क्रमशः इस उपनिषद में जो वर्णन है वो ब्रह्म की सूक्ष्मता का वर्णन है, ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन है, प्रणव का वर्णन है, ओमकार का वर्णन है, ओमकार के स्वरूप का वर्णन है, प्रणव की ध्यान की विधि का वर्णन है, प्राणायाम के साथ प्रणव का ध्यान कैसे करना चाहिए उसका विधिवत वर्णन है, फिर सविशेष ब्रह्म और निर्विशेष ब्रह्म का वर्णन है, हृदय में ध्यान करना और उसके प्रतिफल का वर्णन है, षडंग योग। आप जानते हैं ध्यान बिंदु उपनिषद में योग के छह चरण हैं। जैसे अष्टांग योग है ना, उसमें 8 चरण हैं, वैसे यहाँ पर ध्यान बिंदु उपनिषद में योग के 6 चरण हैं। हम सब कुछ का चर्चा करेंगे, अभी सिर्फ हम पॉइंट में आपको बता रहे हैं कि इस उपनिषद के अंदर क्या है। इसमें आसन चतुष्टय की चर्चा है, 4 प्रकार के प्रमुख आसनों की चर्चा है। देखिए, याद करने के लिए आप ऐसे याद कर सकते हैं कि ध्यान बिंदु उपनिषद में उन्हीं 4 प्रमुख आसनों की चर्चा है जिनको हठ योग के ग्रंथों में ध्यानात्मक आसन या अन्य बंध मुद्रा को सिद्ध करने योग या व्यक्ति ध्यान में लंबे समय तक बैठ सके उसमें जो सहायक आसन होते हैं, उन्हीं आसनों को यहाँ पर, उन्हीं 4 आसनों को यहाँ पर इन्होंने रखा है। फिर चक्रों का वर्णन है, मूलाधार आदि चक्रों का विवेचन है, नाड़ी चक्र का विस्तृत वर्णन है, 10 प्राणों का वर्णन है। फिर इस उपनिषद में यह भी वर्णन है कि जीव का प्राण और अपान के बस में जीव होता है। योग के समय प्राण और अपान की जो एकता होती है उसका वर्णन है। योग के समय प्राण और अपान की एकता का वर्णन है। यहाँ पर अजपा हंस विद्या का वर्णन है, जो एक इस उपनिषद का एक महत्वपूर्ण बात है। अजपा हंस विद्या का वर्णन है। फिर कुंडलिनी जागरण के माध्यम से मोक्ष प्राप्ति कैसे हो सकती है उसका वर्णन है। ब्रह्मचर्य आदि से कुंडलिनी जागरण कैसे कर सकते हैं उसका वर्णन है। 3 बंधों का वर्णन है। खेचरी मुद्रा का वर्णन है। फिर खेचरी के सहायता से बज्रोली सिद्धि हम कैसे कर सकते हैं उसका वर्णन है। इस उपनिषद में महामुद्रा के हृदय में आत्म अनुभव कैसे कर सकते हैं उसका भी वर्णन है। हृदय में आत्म अनुभव कैसे कर सकते हैं, नादा अनुसंधान के द्वारा आत्म अनुभव और आत्मदर्शन इत्यादि विषयों का वर्णन है, यानी कि यहाँ नादा अनुसंधान का भी वर्णन है। फिर साधना के द्वारा सिद्धि प्राप्त करने के इच्छुक साधकों के लिए कैसे करना चाहिए, उनकी व्यवहारिक समझ क्या है, वह ये उपनिषद बहुत ही अच्छे से देता है। तो इस उपनिषद की विस्तृत शुरुआत करें, इससे पहले प्रार्थना कर लेते हैं शांति पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।
आप जानते हैं हमारे सनातन परंपरा में कभी भी कुछ भी प्रार्थना अर्थ भावना के साथ की जाती है। तो पहले हम लोग इसका अर्थ समझेंगे। तो ओम सहनाववतु, ओम का मतलब हुआ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, और सहनाववतु का मतलब हुआ हम दोनों गुरु और शिष्यों की साथ साथ रक्षा करें। सहनाववतु, हम दोनों गुरु शिष्यों की साथ साथ रक्षा करें। फिर सहनौ भुनक्तु, हम दोनों का साथ साथ पालन करें। यहाँ परमपिता परमेश्वर से गुरु और शिष्य दोनों प्रार्थना करते हैं कि हम दोनों गुरु और शिष्यों की साथ साथ रक्षा करें, हम दोनों की साथ साथ पालन करें, और हम दोनों साथ साथ शक्ति प्राप्त कर सकें। हम दोनों की पढ़ी हुई विद्या तेजोमयी हो और हम दोनों कभी परस्पर द्वेष न करें। ये इस उपनिषद की प्रार्थना है। अब जो आगे यहाँ बात है, 3 बार ओम शांति कहने की जो परंपरा है, तो आप जानते हैं 3 बार ओम शांति इसलिए किया जाता है क्योंकि हम लोग त्रिविध तापों से मुक्ति प्राप्त करने हेतु ओम शांति करते हैं, ऐसी मान्यता है। त्रिविध ताप कौन कौन से हैं? तो आप जानते हैं आदि भौतिक ताप, आध्यात्मिक ताप और दैविक ताप। तो इस तरह त्रिविध ताप होते हैं। अब इस उपनिषद की शुरुआत करते हैं। तो इस उपनिषद का पहला ही जो मंत्र है वो ये कहते हैं कि यदि शैल समम पापम विस्तृणम बहुयोजनम विद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेदः कदाचन। मतलब इन्होंने कहा कि यदि पर्वत के जैसे, यदि शैल समम पापम, यदि पर्वत के जैसे अनेक जन्मों के बहुयोजन पाप अगर इकट्ठे हो गए हैं, या आप कहिए पापों के समूह इकट्ठे हो गए हैं, तो भी ध्यान योग साधना के द्वारा उनको नष्ट किया जा सकता है। ऐसा ऋषि ने पहले मंत्र में कहा कि यदि पर्वत के तरह अनेक योजन व्यापक पाप समूह एकत्र हो गए हैं, तो भी ध्यान योग साधना के द्वारा उनको नष्ट किया जा सकता है। विद्यते ध्यान योगेन। फिर आगे उन्होंने कहा नान्यो भेदः कदाचन, लेकिन इन पापों का अन्य किसी सहायता से नाश करना संभव नहीं है। फिर आगे ऋषि कहते हैं कि बीजाक्षरम परमम बिंदु नादम तस्योपरि स्थितम सशब्दम चाक्षरे क्षीणे निःशब्दम परमम पदम। अर्थात आगे ऋषि बोलते हैं कि परम पद क्या है। तो परम पद को बताते हुए कहते हैं कि बीजाक्षरम परम बिंदु, कि बीजाक्षर क्या है? ओमकार। तो कहते हैं कि बीजाक्षरम परम बिंदु मतलब ओमकार से परे, बीजाक्षर से परे बिंदु स्थित है, और उस बिंदु के ऊपर नाद विद्यमान है, उस बिंदु के ऊपर नाद विद्यमान है, और उस नाद से मनोहर ध्वनि सुनाई पड़ती है, उस नाद से मनोहर ध्वनि सुनाई पड़ती है। और उस नाद ध्वनि के अक्षर में विलय हो जाने पर, उस नाद ध्वनि के अक्षर में विलय हो जाने पर जो शब्द विहीन स्थिति प्राप्त होती है, वही परम पद के नाम से जानी जाती है। मतलब परम पद क्या है? तो बीजाक्षरम परमम बिंदु तस्योपरि स्थितम सशब्दम चाक्षरे क्षीणे निःशब्दम परमम पदम। बीजाक्षरम से परे बिंदु स्थित है, बीजाक्षर ओमकार से परे बिंदु स्थित है, और उसके ऊपर नाद विद्यमान है, उसमें मनोहर शब्द ध्वनि सुनाई पड़ती है। उस नाद ध्वनि के अक्षर में विलय हो जाने पर जो शब्द विहीन स्थिति होती है, वही परम पद के नाम से जानी जाती है। ध्यान रखिएगा, नाद बिंदु उपनिषद में परम पद क्या है? परम पद वह शब्द विहीन अवस्था है जो कि नाद ध्वनि के अक्षर में विलय हो जाने पर
जो शब्द विहीन अवस्था उत्पन्न होती है उसी को कहते हैं परम पद। अब आगे ऋषि कहते हैं कि अनाहतम तु यच्छबद्धम तस्य शब्दस्य यत् परम तत्परम विन्दते अस्तु सयोगी छिन्न संशय। अर्थात उस अनाहत शब्द जो कि, अनाहत शब्द का मतलब क्या होता है? अनाहत शब्द का मतलब होता है ऐसा शब्द जो कि प्रकृति इत्यादि में व्याप्त होता है। आहत शब्द क्या है? जब दो वस्तुओं को टकरा कर, जैसे दो हाथों को अगर हम मिलाएंगे तेजी से तो ताली बजती है। तो जब दो वस्तुओं को टकराकर जो ध्वनि उत्पन्न किया जाता है उस ध्वनि को अनाहत ध्वनि, आहत ध्वनि कहते हैं। उस ध्वनि को आहत ध्वनि कहते हैं। लेकिन ऐसी ध्वनि जहां दो वस्तुओं का टकराहट आपस में नहीं होता है उसको अनाहत ध्वनि कहते हैं। तो अनाहत शब्द क्या है? अनाहत शब्द जो है वो परम कारण तत्व है। अनाहतम तु यच्छबद्धम तस्य शब्दस्य यत् परम। अनाहत शब्द जो है वो परम कारण तत्व शब्द है, परम कारण तत्व है। तत्परम विन्दते अस्तु सयोगी छिन्न संशय। जो व्यक्ति उससे भी परे परम कारण निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप को जो व्यक्ति प्राप्त कर लेता है उससे भी परे, मतलब जो आहत ध्वनि शब्द है वो परम कारण तत्व है, उससे भी परम कारण। अब उससे भी परम कारण क्या है? उससे परम कारण है निर्विशेष ब्रह्म। निर्विशेष ब्रह्म का जो स्वरूप है वो कैसा है उसका वर्णन आगे आएगा। तो निर्विशेष स्वरूप ब्रह्म जो है अपने आप में सर्व उत्कृष्ट अवस्था है। तो निर्विशेष स्वरूप ब्रह्म को जो योगी प्राप्त कर लेते हैं उसका संशय नष्ट हो जाता है। अब अगर यह ऐसा प्रश्न पूछे कि किसका संशय पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है, तो आपका उत्तर होगा जो योगी निर्विशेष स्वरूप ब्रह्म को जो योगी प्राप्त कर लेते हैं उनका संशय नष्ट हो जाता है। तो अब बात आती है कि निर्विशेष स्वरूप ब्रह्म क्या है। तो इसको बताते हुए ऋषि कहते हैं कि बाल अग्रस्त सहस्त्रम तस्य भागस्य भागिनः तस्य भागस्य भागार्धम तक्षते तु निरंजनम। इसका मतलब बाल मतलब गेहूं इत्यादि की जो एक फली होती है ना, गेहूं धान, उसको हम लोग बाल कहते हैं। तो कह रहे हैं कि बाल इत्यादि के जो नोक होता है, तो बाल में क्या होता है, उनके जो फली होती है वो फली जिससे लगी रहती है उसको बाल कह रहे हैं। तो कह रहे हैं जो बाल का, गेहूं इत्यादि के बाल का जो नोक होता है उस नोक के अग्रभाग में, उस नोक के अगर अग्रभाग के 1,00,000 हिस्से किए जाएं तो वह क्या कहा जाता है? वह कहा जाता है जीव। और जब उस जीव के 1,00,000 भाग किए जाते हैं तो उन सूक्ष्मतर भागों को कहा जाता है ईश्वर। तत्पश्चात उस 1,00,000वें हिस्से का जब 50,000 हिस्सा किया जाए तो जो शेष बचता है उसके साक्ष्य साक्षी आदि विशेषणों का भी क्षय हो जाने पर जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर भाग होता है उस सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर भाग को हम निरंजन ब्रह्म कहते हैं। एक बार फिर से ध्यान रख से सुनिए कि जैसे आप ऐसा समझिए कि जैसे गेहूं इत्यादि के बाल का जो अग्रभाग है नोक, अगर उस नोक के 1,00,000 हिस्से किए जाएं तो उसका जो पहला एक भाग होगा वो कहा जाएगा सूक्ष्म जीवात्मा। इतना सूक्ष्म है। और उस सूक्ष्म जीवात्मा का फिर से जब 1,00,000 भाग किया जाए तो जो 1,00,000वां भाग होगा वो कहा जाएगा ईश्वर। फिर उस 1,00,000वें एक भाग का जब 50,000 भाग किया जाए तो उससे जो उत्पन्न होता है उसको कहा जाता है साक्ष्य साक्षी आदि विशेषण के क्षय हो जाने से जो बचता है उसको कहा जाता है निरंजन शुद्ध ब्रह्म। ये कहा जाता है।
निरंजन शुद्ध ब्रह्म, निरंजन अर्थात यह उसी विशुद्ध ब्रह्म की सत्ता, विशुद्ध ब्रह्म की सत्ता कही जाती है उस भाग को। निर्विशेष ब्रह्म जो है उसको ही विशुद्ध ब्रह्म की सत्ता कही जाती है। अब आगे ऋषि कहते हैं कि ये ब्रह्म मौजूद कैसे है, तो कहते हैं पुष्प मध्य यथा गंध, पयो मध्य यथा घृतम, तिल मध्य यथा तैलम, पाषाणे शिव कांचनम, एवं सर्वाणि भूतानि मनोसूत्रम इवात्मनि स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो ब्रह्म विद्व ब्राह्मणी स्थित। अर्थात ऋषि ने कहा कि यह ब्रह्म उसी प्रकार मौजूद है जिस प्रकार पुष्प में गंध है, गंध दिखता नहीं है, हमको पुष्प दिखता है लेकिन पुष्प में गंध विराजमान है, दूध में घृत विराजमान है, दूध में घी विराजमान है, तिल में तेल विराजमान है, और सोने आदि के जो खान हैं उनमें प्रत्यक्ष हमको सोना नहीं दिखता, पहाड़ दिखता, पत्थर दिखते हैं, लेकिन उन पत्थरों में भी सोना विराजमान है, क्योंकि जब उस रॉ मटेरियल को हम पिघलाते हैं तो उसमें से सोना निकलता है जो दूर से देखकर पता नहीं चलता। तो जैसे वो सोना विराजमान है वैसे ही यहाँ इस संसार में अव्यक्त रूप से वो ब्रह्म विद्यमान है। उसी प्रकार वह ब्रह्म आत्मा का अस्तित्व सभी प्राणियों में उसी प्रकार से आत्मा का अस्तित्व विद्यमान है, ब्रह्म का नहीं आत्मा का अस्तित्व विराजमान है। और जो आत्मा है अगर स्थिर बुद्धि से संपन्न मोह रहित ब्रह्मवेत्ता मणियों में पिरोए गए सूत्र की तरह आत्मा के व्यापकत्व को जान जाता है तो उसी ब्रह्म में वो स्थिर हो जाते हैं। हम इस बात को एक बार फिर से पढ़ देते हैं कि जिस प्रकार पुष्प में गंध है, दूध में घृत है, तिल में तेल है, सोने की खान के पाषाणों में सोना प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान है, न दिखने पर भी अव्यक्त रूप से विद्यमान रहता है, उसी प्रकार आत्मा का अस्तित्व सभी प्राणियों में निहित है। स्थिर बुद्धि से संपन्न मोह रहित ब्रह्मवेत्ता मणियों से पिरोए गए सूत्र की तरह आत्मा के व्यापकत्व को जानकर उसी ब्रह्म में स्थित रहते हैं। अब इस बात को आगे बढ़ते हैं तो कहते हैं तिला नाम तु यथा तैलम पुष्पम गंध इवाश्रितः पुरुषस्य शरीरे तुषः वाह्य अभ्यंतरे स्थित। इसका मतलब कि तिला नाम तु यथा तैलम पुष्पे गंध इवाश्रितः, तिला नाम तु यथा तैलम पुष्पे गंध इवाश्रितः। जिस प्रकार से तिल में या तिलों में तेल होता है, पुष्पों में गंध आश्रित होता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर और बाहर आत्म तत्व विद्यमान रहता है। जिस प्रकार तिलों में तेल, पुष्पों में गंध, उसी प्रकार मनुष्य शरीर के भीतर और बाहर क्या विद्यमान है? आत्म तत्व विद्यमान रहता है, ब्रह्म तत्व नहीं, आत्म तत्व विद्यमान रहता है। वो अलग बात है कि हमारे प्राचीन और शास्त्रों में आत्म तत्व को ब्रह्म तत्व का अंश ही कहा जाता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, माम वंशो जीवनाश, माम ममवासो जीवनाश, जो गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं माम वंशे जीव लोके जीव भूतो सनातन, ऐसे ऐसे। तो ये सब बातें हैं। फिर आगे ऋषि कहते हैं कि वृक्षम तु सकलम विद्याख्या तस्यैव निष्कला सकले निष्कले भावे सर्व आत्मा व्यवस्थित। अर्थात ऋषि ने ऐसा कहा यहाँ पर कि जिस प्रकार से जिस प्रकार से वृक्ष अपनी संपूर्ण विद्या और कला के साथ स्थित रहता है, जिस प्रकार से वृक्ष अपनी संपूर्ण कला के साथ स्थित रहता है और उसकी छाया कलाहीन निष्कल होकर रहती है, उसी प्रकार आत्मा कलात्मक स्वरूप और निष्कल छाया स्थानी माया रूप भाव से सभी जगह विद्यमान है।
आत्मा माया रूप भाव से सभी जगह विद्यमान है। मतलब ऋषि ने ऐसा कहा कि जिस प्रकार तेलों में तिल, पुष्पों में गंध, उसी प्रकार शरीर के बाहर और भीतर आत्म तत्व विद्यमान है। जिस प्रकार वृक्ष अपनी संपूर्ण विद्या और कला के साथ स्थित रहता है, लेकिन उसकी जो छाया है, वृक्ष की जो छाया है वो कैसी रहती है, वो निष्कल रहती है। उसी प्रकार आत्मा कलात्मक स्वरूप और निष्कल भाव से दोनों भावों में अर्थात सभी में विद्यमान है। कलात्मक स्वरूप में भी है और निश्चल भाव में भी सभी जगह विद्यमान है। निष्कल मतलब होता है कला रहित और कलात्मक मतलब कला युक्त। तो इस तरह दोनों तरीके से आत्मा विद्यमान है। अब आगे का जो वर्णन है वह वर्णन काफी महत्वपूर्ण है और परीक्षा ओरिएंटेड है। परीक्षा में पहले पूछा जा चुका है, इसलिए आप बहुत ध्यान से सुनिए और इसका नोट्स बनाइए। पहले मैं श्लोक पढ़ देता हूं, फिर आपको इसके बारे में समझाता हूं। ओम इत्येतकाक्षरं ब्रह्म ध्येयं सर्वमुमुक्षुभिः पृथिव्याम् अग्निश्च ऋग्वेदो भूरित्येव पितामह अकारे तु लयं प्राप्ते प्रथमे प्राणवांसके अंतरिक्षं यजुर्वायुर्भवो विष्णु जनार्दन उकारे तु लयं प्राप्ते द्वितीयकं प्राणवांसके द्योः सूर्यः सामवेदश्च स्वरित्येव महेश्वर मकारे तु लयं प्राप्ते तृतीये प्राणवांसके अकारः पीतवर्णः स्याद्रजो गुणः उदीरितः उकारः सात्विको शुक्लो मकारः कृष्णतामसः अष्टांगः तु चतुष्पादम् त्रिस्थानम पंचदेवता। अब इसका एक एक का मतलब समझते हैं। तो इन्होंने यह कहा कि ओंकार रूपी जो एकाक्षर ब्रह्म है वही सभी मुमुक्षुओं का लक्ष्य रहता है या सभी मुमुक्षुओं का लक्ष्य रहा है। ओंकार रूपी जो एकाक्षर ब्रह्म है वही सभी मुमुक्षुओं का लक्ष्य रहा है। तो मतलब मुमुक्षु यानी मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा रखने वाला व्यक्ति। तो मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा रखने वाले व्यक्ति का लक्ष्य क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए ओंकार रूपी एकाक्षर ब्रह्म। फिर आगे बोलते हैं ये कि ओंकार रूपी जो ब्रह्म है उस एकाक्षर रूपी ओंकार का जो पहला अक्षर है अकार, आप जानते हैं ओंकार कैसे बना है? अ, उ, म और अर्ध से। तो कह रहे हैं कि पहला जो है अकार, उस अकार के पहले अंश में, अकार के पहले अंश में, अकार के पहले अंश या प्रणव के पहले अंश अकार में पृथ्वी, अग्नि, ऋग्वेद, भुवः तथा पितामह ब्रह्मा का लय होता है। क्या होता है? फिर से ध्यान से सुनिए। प्रणव के पहले अंश अकार में पृथ्वी, अग्नि, ऋग्वेद, भुवः तथा पितामह ब्रह्मा का लय होता है। प्रणव के पहले अंश आकार में पृथ्वी, अग्नि, ऋग्वेद, भुवः तथा पितामह ब्रह्मा का लय होता है। प्रणव के दूसरे अंश उकार में अंतरिक्ष, यजुर्वेद, वायु, भुवः तथा जनार्दन विष्णु का लय होता है। ये आपको याद रहना चाहिए। प्रणव के पहले अंश आकार में पृथ्वी, अग्नि, ऋग्वेद, भुवः तथा पितामह ब्रह्मा का लय होता है। दूसरे अंश उकार में अंतरिक्ष, यजुर्वेद, आकार में क्या था? ऋग्वेद। दूसरे उकार में क्या है? अंतरिक्ष। अंतरिक्ष और यजुर्वेद। पहले में क्या था? पृथ्वी और ऋग्वेद। यहाँ अंतरिक्ष और यजुर्वेद। उसके बाद आकार में पहला तत्व क्या था? भुवः, अग्नि। यहाँ क्या है? यहाँ है वायु, अंतरिक्ष, वायु, भुवः और जनार्दन विष्णु। वहां ब्रह्मा, यहाँ जनार्दन विष्णु।
और तृतीय अंश मकार में क्या है? तृतीय अंश मकार में द्यो, सूर्य, सामवेद, स्वः तथा महेश्वर का लय होता है। तृतीय अंश मकार में दयो, सूर्य, सामवेद, स्व तथा महेश्वर, मतलब महेश्वर जो हैं भगवान शिव, उनका तृतीय अंश मकार में लय होता है। तृतीय अंश मकार में द्यो, सूर्य, सामवेद, अग्नि तृतीय में नहीं है, ध्यान रखिएगा, अग्नि और सूर्य अलग अलग हैं। अग्नि आकार में है, अग्नि आकार में है, और यहां क्या है? यहां सूर्य है। सूर्य किस में है? सूर्य किस में है? सूर्य मकार में है। द्यो किस में है? मकार में है। सामवेद किस में है? मकार में है। स्वः किस में है? मकार में है। और महेश्वर किस में है? मकार में है। तो अग्नि और सूर्य में कंफ्यूज नहीं होना है, का लय होता है। यहां लिखा है, आप देखकर लिख सकते हैं। फिर अब इनके गुण बताते हैं। तो आकार का गुण बताते हैं कि आकार का गुण पीतवर्ण है, और आकार पीतवर्ण और रजोगुण से युक्त है। आकार कैसा है? पीतवर्ण और रजोगुण से युक्त है। उकार कैसा है? उकार श्वेतवर्ण और सात्विक गुण से युक्त है। आकार पीतवर्ण रजोगुण से युक्त है। उकार श्वेतवर्ण सात्विक गुण से युक्त है। मकार कृष्णवर्ण तमोगुण से युक्त है। एक बार फिर से, आकार पीतवर्ण रजोगुण से युक्त है। उकार श्वेतवर्ण सात्विक गुण से युक्त है। मकार कृष्णवर्ण तमोगुण से युक्त है। इस प्रकार यह जो ओमकार है, यह ओमकार 8 अंग, 4 पैर, 3 स्थान और 5 देवताओं से युक्त है। कहते हैं मंत्र में कि अष्टांगम च चतुष्पादम त्रिस्थानम पंच देवतम। अब इनका एक एक का मतलब क्या है उसका भी चर्चा करेंगे। तो 8 अंग, तो ओमकार के 8 अंग से क्या अभिप्राय है? ओमकार के 8 अंग से अभिप्राय है आकार, उकार, मकार, नाद, बिंदु, कला, कलातीत और उससे भी परे। तो ओमकार के 8 अंग क्या हैं? अकार, उकार, मकार, नाद, बिंदु, कला, कलातीत और उससे भी परे। फिर चतुष्पद। चतुष्पद को जो टिप्पणीकार हैं, हालांकि उपनिषदकार ने कुछ ज्यादा विशेष फोकस नहीं किया है, टिप्पणीकार ने चतुष्पद को 2 भागों में बांटकर व्याख्यायित किया है। एक व्यष्टिपरक, दूसरा समष्टिपरक। तो जो व्यष्टिपरक में बताया है उसमें उन्होंने इसको बताया है चतुष्पद को विश्व, तेजस, प्राज्ञ और तुरीय। क्या बताया है? विश्व, तेजस, प्राज्ञ और तुरी। और जो समष्टिपरक में बताया है उसमें बताया है विराट, सूत्र, बीज और तुर्य। समष्टिपरक में विराट, सूत्र, बीज और तुर्य। फिर त्रिस्थान, जो त्रिस्थान की चर्चा है, त्रिस्थान की जो चर्चा है उसमें अलग अलग ढंग से बताया है उन्होंने। तो त्रिस्थान के अंतर्गत पहले रख दिया जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। फिर रखा स्थूल, सूक्ष्म, कारण शरीर। फिर रखा सत, रज, तम गुण। फिर रखा ज्ञान, इच्छा और क्रिया शक्ति। फिर भूत, वर्तमान और भविष्यत काल। और जो पंच देवता रखा, उस पंच देवता को यहां इन्होंने पंच देवता का अभिप्राय किया ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर और सदाशिव। पंच देवता का अभिप्राय है ब्रह्मा, 2 बार मैंने सदाशिव सदाशिव लिखा है ताकि आप भूले नहीं। 5वें जो देवता हैं वो सदाशिव हैं। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर, सदाशिव और सदाशिव। सदाशिव 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 एक ही हैं,
2 बार लिख दिया है। तो ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर और सदाशिव। अब आगे ऋषि कहते हैं कि ओंकारम यो न जानाति ब्राह्मणो न भवेतुषः प्रणो धनुषरहात्मा ब्रह्मत्तलक्ष्यम मुच्यते अप्रमत्तेन वेदव्यम सर्वतत्मनो भवेत् निर्वर्तन्ते क्रिया सर्वास्तस्मिन् दृष्टे परावरे। अर्थात कि जो व्यक्ति ओमकार और प्रणव से अनभिज्ञ है, ओंकारोम न जानाति ब्राह्मणो न भवेतुषः। ब्राह्मण का लक्षण क्या है? ब्राह्मण का लक्षण है कि वह ओमकार के रहस्य को जानना चाहिए, ओमकार का उसको साक्षात्कार होना चाहिए। तो ऋषि ने कहा कि जो व्यक्ति ओमकार से अनभिज्ञ है, जो व्यक्ति प्रणव से अनभिज्ञ है, उस व्यक्ति को ब्राह्मण नहीं कहा जा सकता। ब्राह्मण किसे नहीं कहा जा सकता? जो ओमकार से अनभिज्ञ है उसे ब्राह्मण नहीं कहा जा सकता। जो ओमकार से अनभिज्ञ है उसे ब्राह्मण नहीं कहा जा सकता। जो ओमकार को ठीक से समझता है उसे ही ब्राह्मण कहा जा सकता है। तो ऋषि ने क्या कहा? ओमकारम यो न जानाति ब्राह्मणो न भवेतुषः। जो व्यक्ति ओमकार प्रणव से अनभिज्ञ है उसे ब्राह्मण नहीं कहा जा सकता। अब साधना कैसी करनी है? तो साधना को इन्होंने बताया कि प्रणव धनु, प्रणव को धनुष, सरोह आत्मा, आत्मा को बाण, और ब्रह्मत लक्ष्य मुच्यते, और ब्रह्म को लक्ष्य। मतलब प्रणव रूपी धनुष पर आत्मा के रूपी बाण को चढ़ाकर ब्रह्म को लक्ष्य करना है, और उस ब्रह्म को लक्षित करने से व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त हो जाता है। आप जानते हैं कि ठीक ऐसा ही वर्णन मुंडको उपनिषद में भी किया गया है। तो ये आपसे पूछ सकते हैं कि ये तैली कराइए कि ये 2 वर्णन एक ही टाइप से कहाँ हैं? तो ये ध्यान बिंदु उपनिषद में है और मुंडको उपनिषद में है। प्रणव को धनुष, आत्मा को बाण, ब्रह्म को लक्ष्य बनाकर साधना करनी है। लेकिन ऐसा कैसा करना है? तो उसको लेकर कहते हैं कि अप्रमेतन वेदभ्यम सर आत्मनो भवेत, कि मतलब आपको बिना प्रमाद लिए, बिना प्रमाद किए हुए तन्मयता पूर्वक, बिना प्रमाद किए हुए तन्मयता पूर्वक बाण से लक्ष्य का भेदन करना चाहिए। प्रमाद मतलब बिना किसी जानबूझकर गलती किए, तन्मयता पूर्वक मतलब समर्पण और एक्टिवनेस के साथ। ठीक है। बाण मतलब आत्मा, आत्मा से लक्ष्य का भेदन करना चाहिए। और धनुष क्या है? धनुष प्रणव है। आत्मा क्या है? आत्मा बाण है। और लक्ष्य क्या है? लक्ष्य ब्रह्म है। और इससे क्या होता है? तो इससे ब्रह्म की प्राप्ति होती है। ब्रह्म के लिए यहां पर एक पर्यायवाची शब्द का प्रयोग किया गया है, परावर। तो कह रहे हैं इससे परावर अर्थात ब्रह्म की प्राप्ति होती है। व्यक्ति को ब्रह्म का सायुज्य प्राप्त होता है। और जब व्यक्ति को ब्रह्म का सायुज्य प्राप्त हो जाता है तो ब्रह्म का सायुज्य प्राप्त कर लेने पर व्यक्ति सभी क्रियाओं से निवृत्त और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, इस योग्य बन जाता है। ब्रह्म का सायुज्य प्राप्त कर लेने पर व्यक्ति सभी क्रियाओं से निवृत्त और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अब फिर आगे कहते हैं ओमकार प्रभदेवा ओमकारम प्रभाव स्वरः ओमकार प्रभवम सर्वम त्रैलोक्यम सचराचरम। कहते हैं आगे ऋषि कि ओमकार से ही देवों की उत्पत्ति होती है। क्या कहा? ओमकार से ही देवों की उत्पत्ति होती है। ओमकार से ही स्वरों की उत्पत्ति होती है। ओमकार से ही त्रिलोक के सभी स्थावर और जंगम की उत्पत्ति होती है। मतलब ओमकार से ही देवताओं की उत्पत्ति होती है। स्वर जितने प्रकार के होते हैं वो सारे स्वरों की उत्पत्ति ओमकार से होती है। और ओमकार से ही त्रिलोक के सभी स्थावर और जंगम की उत्पत्ति होती है। फिर आगे ऋषि कहते हैं
कि ओमकार का ह्रस्व अंश पापों का दहन करता है। ओमकार का ह्रस्व अंश पापों का दहन करता है। ह्रस्व अंश क्या कहता है? पापों का दहन करता है। और ओमकार का दीर्घ अंश क्या करता है? ये आप याद कर लीजिएगा। ओमकार का ह्रस्व अंश पापों का दहन करता है। ओमकार का दीर्घ अंश अमृत तत्व रूप अक्षय संपदा को प्रदान करता है। ओमकार का दीर्घ अंश अमृत तत्व स्वरूप अक्षय संपदा को प्रदान करता है। और अर्ध मात्रा युक्त प्रणव जो है वो अर्ध मात्रा युक्त प्रणव मोक्षदायक होता है। तो प्रणव क्या है? अर्ध मात्रा युक्त प्रणव क्या है? वो मोक्षदायक है। ओमकार का जो पहला अंश है ह्रस्व अंश जो है वो पापों का दहन करता है। ओमकार का दीर्घ अंश क्या है? ओमकार का दीर्घ अंश अमृत स्वरूप अक्षय संपदा को प्रदान करता है। तो दीर्घ अंश क्या है? अक्षय संपदा, यानी ऐसी संपदा जो कि कभी नष्ट नहीं हो जाती, ऐसी संपदा को ओमकार का दीर्घ अंश प्रदान करता है। ह्रस्व अंश सभी पापों का दहन करता है। दीर्घ अंश अक्षय संपदा को प्राप्त करता है। और ओमकार का जो अर्ध मात्रा युक्त प्रणव है वह मोक्षदायक है। फिर आगे ऋषि कहते हैं कि आपको कैसे उच्चारण करना है। तो उसके लिए कहते हैं तैल धार मिवाक्षीन दीर्घ घंटा निनादवत अवाक्च प्रणवस्याग्रम अस्तम वेदस वेदवित, अर्थात जो है तेल की अविच्छिन्न धारा की तरह। मतलब जैसे हम अगर तेल किसी वस्तु में गिराते हैं ना, तो आप ध्यान दिए होंगे उसकी धारा बीच में टूटती नहीं है। तो यहाँ ऋषि कहते हैं कि तेल की अविच्छिन्न धारा की तरह या घंटे के लंबे निनाद की समान। जैसे आप एक बार घंटा बजा रखते हैं तो उसका आवाज बहुत देर तक आता है, टन ऐसे। तो वो जो लंबे देर तक आवाज आता है उसी को कहा लंबे निनाद। तो तेल की अविच्छिन्न धारा की तरह घंटे के लंबे निनाद के समान प्रणव के आगे ध्वनि रहित शब्द होता है। प्रणव के आगे ध्वनि रहित शब्द होता है। जो व्यक्ति उसका ज्ञाता है वही व्यक्ति वेद वेत्ता है। तेल के अविच्छिन्न धारा की तरह घंटे के लंबे निनाद के समान प्रणव के उच्चारण के बाद जो ध्वनि रहित शब्द होता है वो क्या है? वो एक अनुभवात्मक और वैचारिक तरंग के रूप में हमारे मन से निकल। जैसे हमने क्या ओमकार किया, हमने मान लीजिए ओम, तो हमने जब थोड़े देर तक श्वास को बाहर रोका तो जो बाद में ध्वनि रहित शब्द होता रहा, वो कह रहे हैं उसका ज्ञाता ही वेद वेत्ता होता है। ध्वनि रहित शब्द का ज्ञाता ही वेद वेत्ता होता है। पहले क्या बताया था? पहले बताया था जो ओमकार को जानता है वही ब्राह्मण होता है। अब यहाँ क्या बताया? यहाँ बताया कि वेद वेत्ता ही जो ओमकार की ध्वनि रहित शब्द को जानता है वही वेद वेत्ता होता है। अब आगे ऋषि ये बताते हैं कि ओमकार का ध्यान कैसे करें। तो उसके लिए बताया इन्होंने हृदय पद कर्णिका मध्य स्थिर दीप निभाकृतम अंगुष्ठ मात्र अचलम और ध्येयोदकार मिश्वरम, अर्थात हृदय कमल की कर्णिका के मध्य स्थिर ज्योति शिखा के समान अंगुष्ठ मात्र आकार के नित्य ओमकार परमात्मा का ध्यान करें। तो ओमकार का ध्यान करने के लिए कह रहे हैं हृदय कमल के कर्णिका के मध्य में, मतलब हृदय कमल का जो हृदय है उस हृदय के मध्य में एक स्थिर ज्योति शिखा। कर्णिका मतलब आप समझ सकते हैं कि कुछ ऐसा जहां पर कुछ चीजें स्थित हो सके। तो कर्णिका के मध्य में स्थित ज्योति शिखा के समान, ज्योति शिखा मतलब प्रदीप्त ज्योति शिखा के समान अंगुष्ठ मात्र आकार मतलब एक अंगूठे के आकार के नित्य ओमकार स्वरूप परमात्मा का ध्यान करें। ध्यान रखिए, यहां थोड़ा समझने वाली बात है। ओमकार स्वरूप परमात्मा का ध्यान रखें।
अब आगे ऋषि कहते हैं कि ईड़ा नाड़ी बाईं नासिका से वायु को भरकर उदर में स्थापित करें। ईड़ा नाड़ी बाईं नासिका से वायु भरकर उदर में स्थापित करें और देह के मध्य में ज्योतिर्मय ओमकार का ध्यान करें। पहले कहाँ बताया? हृदय के मध्य कर्णिका में ज्योति शिखा के समान। फिर बताया कि जब ईड़ा नाड़ी से श्वास भर लें तो उदर में स्थापित करके देह के मध्य में ज्योतिर्मय परमात्मा ओमकार का ध्यान करें। अब फिर उन्होंने बताया पूरक, कुंभक और रेचक का देवता उन्होंने क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र को कहा। किसका? पूरक का देवता उन्होंने कहा ब्रह्मा को, कुंभक का देवता कहा विष्णु को और रेचक का देवता कहा रुद्र को। तो ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र को प्राणायाम का देवता कहा। पूरक का देवता ब्रह्मा को, कुंभक का देवता विष्णु को और रेचक का देवता रुद्र को। ध्यान रखिएगा, प्राणायाम की प्रैक्टिस करते समय यह प्रक्रिया थोड़ी अलग हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, पूरक का देवता ब्रह्मा, कुंभक का देवता विष्णु और रेचक का देवता रुद्र। लेकिन आगे जाकर ऋषि 29वें और 31वें मंत्र में कहते हैं कि पूरक के समय विष्णु का ध्यान करें, कुंभक के समय ब्रह्मा का ध्यान करें और रेचक के समय शिव का ध्यान करें। जो टिप्पणीकार है वो कहते हैं कि जो पुरातन परंपरा है हमारे शास्त्रों की यही है, पूरक के समान विष्णु का ध्यान करना, कुंभक के समान ब्रह्मा का और रेचक का समान शिव का ध्यान करने का, यह परंपरा है। लेकिन यहाँ पर पूरक का देवता ब्रह्मा, कुंभक का देवता विष्णु और रेचक का देवता रुद्र क्यों कह रहे हैं, यह विचारणीय है, क्योंकि यहाँ थोड़ी परंपरा क्लेश हो रही है आपस में। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। प्राणायाम का जब देवता बता रहे हैं, सूत्र नंबर 21 में, श्लोक नंबर 21, मंत्र नंबर 21 ध्यान बिंदु उपनिषद में जब प्राणायाम का देवता बता रहे हैं तो वहां पर पूरक का देवता ब्रह्मा बता रहे हैं। लेकिन जब आगे 29 और 31 नंबर मंत्र में प्राणायाम की प्रक्रिया बता रहे हैं तो वहां पूरक के समय विष्णु का ध्यान करने को कह रहे हैं और कुंभक के समय ब्रह्मा का ध्यान करने को कह रहे हैं और रेचक के समय रुद्र का ध्यान करने को कह रहे हैं। लेकिन यहां पर पूरक का देवता ब्रह्मा को बताया, कुंभक का देवता विष्णु को बताया, रेचक का देवता रुद्र को बताया। तो ये जो अंतर है वो आप ध्यान रखिएगा। तो ऋषि कहते हैं कि बाईं नासिका से वायु को भरकर उदर में स्थापित करें, देह के बीच में ज्योतिर्मय ओमकार का ध्यान करें। पूरक, कुंभक और रेचक को क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र कहा गया है और प्राणायाम के देवता कहे जाते हैं। फिर आगे ऋषि जब इस प्रक्रिया को थोड़ा डिटेल करते हैं तो कहते हैं कि अंतःकरण और प्रणव अक्षर को नीचे और ऊपर की अरणी बनाकर मंथन रूप ध्यान के अभ्यास से अग्नि के भांति गूढ़ तत्व परमात्मा का साक्षात्कार होता है। आप जानते हैं कि जब अग्नि मंथन होता है तो वहां अरणी का प्रयोग किया जाता है। अरणी मतलब नीचे भी लकड़ी होती है, ऊपर भी लकड़ी होती है, उन दोनों के सहयोग से अग्नि मंथन किया जाता है। अग्नि क्या होती है? अग्नि मंथन में अग्नि लकड़ी के अंदर से उत्पन्न होती है। तो यहां ऋषि कह रहे हैं कि अंतःकरण और प्रणव अक्षर को नीचे और ऊपर की अरणी बनाकर मंथन के रूप में ध्यान के अभ्यास से अग्नि की भांति व्याप्त गूढ़ तत्व की प्राप्ति होती है और उससे व्यक्ति को परमात्मा का साक्षात्कार करना चाहिए। प्रणव ध्वनि का अब इसमें अंतःकरण और प्रणव अक्षर, नीचे अंतःकरण और प्रणव अक्षर। कहने का मतलब अंतःकरण में क्या होगा? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। और प्रणव अक्षर में क्या हो? जन्म जन्मांतर के संस्कार इत्यादि सब अंतःकरण में होंगे। और प्रणव अक्षर में क्या होगा? प्रणव अक्षर ओमकार। तो ये सब संस्कार और जो अपने चित्त की वृत्तियां हैं उन सबको एकाग्र करके ओमकार का सहारा लेकर परमात्मा तत्व को प्राप्त करने का प्रयास करना है।
ऐसा प्रयास करेंगे तो अग्नि की भांति व्याप्त गूढ़ तत्व की प्राप्ति होगी। तो ऐसे परमात्मा का साक्षात्कार करना है, ऐसा ऋषि कह रहे हैं। प्रणव की ध्वनि का नाद के सहित रेचक करके वायु के विलय हो जाने पर अपने सामर्थ्य के अनुसार ध्यान करना चाहिए। कह रहे हैं जैसे हम जब प्रणव उच्चारण कह रहे हैं तो कह रहे हैं ओमकार ध्वनि नादेन वायु संहारण कांतिकम यावद्दलम समाधेय तत्समय नाद लयावधि। मतलब जब प्रणव ध्वनि का नाद के सहित रेचक वायु के विलय हो जाने पर अपनी सामर्थ्य अनुसार ध्यान करें, और यह ध्यान तब तक करें जब तक नादिका भली प्रकार लय नहीं हो जाता। अब आगे कह रहे हैं ऋषि, यह बात इंपॉर्टेंट है, हालांकि इंपॉर्टेंट इस उपनिषद में सब कुछ है कि गमागमस्थम गमान दृश्य शून्य ओमकार मेकम रवि कोटि दीप्तम पश्यन्ति ए सर्व जननांतरस्थतम हंसात्मकम ते बिरजा भवंती। कहने का मतलब गमन और आगमन में विद्यमान तथा गमन आदि से रहित करोड़ों सूर्यों की प्रभा के समान सभी मनुष्यों के अंतःकरण में विराजमान हंसात्मक प्रणों के जो दर्शन करते हैं वो कृत्य हो जाते हैं, अर्थात तर जाते हैं। मतलब गमन और आगमन में विद्यमान, गमन और आगमन में विद्यमान तथा गमन आदि से रहित करोड़ों सूर्यों की प्रभा के समान सभी मनुष्यों के अंतःकरण में विराजमान हंसात्मक प्रणव के जो दर्शन करते हैं। तो प्रणव के स्वरूप क्या बताया यहाँ? हंसात्मक। तो एक स्वरूप हंसात्मक भी बताया। जो हंसात्मक प्रणव का ध्यान करते हैं वो कृत हो जाते हैं, तर जाते हैं। जो मन त्रिगुणमय संसार के सृजन पालन और संहार का कारण है। मन को क्या बताया? मन को इन्होंने त्रिगुणमय संसार, त्रिगुण मतलब सत्व रज और तम, इन तीन गुणों से युक्त, तो मन को यहाँ पर त्रिगुणमय संसार के सृजन पालन और संहार का कारण बताया। फिर इसी ने कहा उसके विलय हो जाने पर ही विष्णु के पद की प्राप्ति होती है, विष्णु के परम पद की प्राप्ति होती है। किसका? जो मन त्रिगुणमय संसार है, जो मन है वो त्रिगुणमय संसार के सृजन पालन और संहार का कारण है। उस मन के विलय हो जाने पर ही विष्णु के परम पद की प्राप्ति होती है। यह अष्टदल और 32 पंखुड़ियों से जो युक्त कमल है, मतलब विष्णु के परम पद की प्राप्ति कैसे होती है? जब मन का विलय हो जाता है, जब मन का विलय हो जाता है। वो मन कौन है? मन त्रिगुणमय संसार के सृजन पालन और संहार का कारण है। उस मन का जब विलय हो जाता है तब विष्णु के परम पद की प्राप्ति होती है। और अष्टदल और 32 पंखुड़ियों से युक्त जो हृदय कमल है उसके बीच सूर्य, सूर्य के बीच चंद्रमा विद्यमान है, चंद्रमा के बीच अग्नि और अग्नि के बीच दीप्ति स्थित है। उस प्रभा या दीप्ति के बीच में नानाविध रत्नों से सुसज्जित पीठ स्थान है और उस पीठ के मध्य निरंजन प्रभु वासुदेव विराजमान है। थोड़ा ध्यान करने की टेक्निक बता रहे हैं। तो ध्यान करने की जो टेक्निक बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि अष्टदल और 32 पंखुड़ियों से युक्त हृदय कमल है, हृदय चक्र। तो कैसा बताया उन्होंने? अष्टदल और 32 पंखुड़ियों से युक्त हृदय कमल है और उस हृदय कमल के बीच में सूर्य है और सूर्य के बीच में चंद्रमा है। शशि मध्यगतः बहिरग्नि मध्यगता प्रभा, प्रभा मध्यगतः पीठम नारा रत्न प्रविष्टितम तस्य मध्यगतम देवम वासुदेवम निरंजनम श्रीवत्स कौस्तुरभोरश्कम मुक्तामणि विभूषितम। अर्थात अष्टदल और 32 पंखुड़ियों से युक्त जो हृदय कमल है उस हृदय कमल के बीच में सूर्य है और सूर्य के बीच में चंद्रमा विराजमान है।
चंद्रमा के बीच में अग्नि है और अग्नि के बीच में दीप्ति स्थान है, और उस प्रभा तथा दीप्ति के बीच में, उस प्रभा और दीप्ति के प्रभा को दीप्ति कहा गया, उस प्रभा या दीप्ति के बीच में नानावधि मतलब बहुत प्रकार के रत्नों से जड़ित सुसज्जित एक पीठ स्थान है, और उस पीठ के मध्य में निरंजन प्रभु वासुदेव विराजमान है। और वो जो प्रभु वासुदेव विराजमान हैं वो श्रीवत्स कौस्तुभ मणि तथा मणि मुक्ताओं से विशेष रूप से सुशोभित हैं। शुद्ध स्फटिक के सदृश करोड़ों चंद्रमा की कांति वाले महाविष्णु का विनयान्वित होकर हमको ध्यान करना चाहिए। जो प्रभु हैं वो श्रीवत्स कौस्तुभ मणि मुक्ताओं से विशेष रूप से सुशोभित हैं। ये पूछा जा सकता है कि भगवान वासुदेव को श्रीवत्स कौस्तुभ मणि मुक्ताओं से विशेष रूप से सुशोभित वर्णन किस उपनिषद में है। ध्यान रखिएगा, ध्यान बिंदु उपनिषद। ध्यान करने की सब टेक्निक है। शुद्ध स्फटिक के सदृश करोड़ों चंद्रमा की कांति वाले महाविष्णु का विनयन्वित होकर ध्यान करें। विनयन्वित होकर ध्यान करने का मतलब क्या है? समर्पण भाव से ध्यान करें। अब यहां पर पूरक करने की या कुंभक करने की या कहिए प्राणायाम करने की टेक्निक की चर्चा है। और जो प्राणायाम करने की टेक्निक की चर्चा है उसमें इन्होंने बताया है कि पूरक के समय सांस के अंदर खींचते समय नाभि स्थान में प्रतिष्ठित अतस्ति पुष्प के समान चतुर्भुज भगवान कृष्ण का ध्यान करें। कुंभक के द्वारा सांस को भीतर रोकने के समय हृदय स्थल में कमल के आसन पर सुशोभित लालिमा में भगवान का ध्यान करें। तो इस तरह से यहाँ तक है। इससे आगे हम अगले वीडियो में आपको विस्तार से बताएंगे। यह उपनिषद लगभग 3 भाग में आएगा और 3 भाग में इसी प्राणायाम की टेक्निक से हम आगे चर्चा करना शुरू करेंगे। 3 भाग में बहुत ही विधिवत इस उपनिषद को हम बताएंगे। और भी सभी जो कोर्स के उपनिषद हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा भागों में आएंगे, विस्तार से आएंगे, एक एक चीज़ें आएंगी ताकि आपका कोई प्रश्न न छूटे और आप जो उपनिषद पढ़ रहे हैं उस उपनिषद को की अच्छी तरह आपको समझ भी हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को देखें, बार बार देखें और तैयार करें। धन्यवाद।